अमीश जी, इनको अगर लगता है कि राहुल गांधी जी को बोलना चाहिए तो ये डर क्यों रहे हैं? जवाब गौरव भाटिया जवाब। पार्लियामेंट में साधा सवाल ये है, सीधा साधा सवाल, क्यों भाग रहे हो सदन से? अगर कुछ छुपाने को नहीं है, अडानी को बचाना है, सारी सरकार का यही एक गौरव भाटिया। देखिए, मैं उम्मीद नहीं करता था, लेकिन अपने स्तर पे उतर आई और चीनी लीडर के साथ ये क्या सीख रहे थे? अब आप गौरव की टर्न है, अब गौरव की टर्न है, गौरव भाटिया की टर्न है। चीन नहीं, बताइए जरा। ओके गौरव भाटिया बैठे हुए ये लोग चीनियों के साथ, कौन सा एमओयू साइन करके आए, बताए उसके बारे में। ये क्यों आया सीपीआई का बंदा इनके यहाँ? क्या जी ये चीनियों के यहाँ, क्या हो गया, बौखला गए क्या? अच्छा, गौरव भाटिया का जवाब आने दीजिए आप। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि अपने स्तर पे उतर आई और जो जानवर इनको पसंद है, सुअर वुअर की बात करने लगी। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता को सुअर बुलाना ठीक नहीं है और ज्ञानी लोग कहते हैं कि सुअर के साथ ज्यादा समय रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो जो कीचड़ और गंदगी है ना। अब शांत। अच्छा, हरकतें तो आपकी हैं वैसी, दूसरों को क्यों रेफर? आपको बताना पड़ता है क्या? अच्छा, मुझे नहीं पता था। अच्छा, आपकी हरकतें क्यों ऐसी हैं फिर? आपको मैं आपके समय में बोला नहीं मैडम, आपकी हरकतें हैं वैसी जैसी आप बता रहे। और ये जब इंसानों की डिबेट होती है तो आप जानवर क्यों बन जाती है मैडम? क्यों ले लिया? आप जानवर क्यों बन जाती है? इंसान रहिए ना। आपको नाली के कीड़ों से प्यार है, आपको गधों से प्यार है, आप रहती सुअर के साथ हैं, बातें वैसे करेंगे, अच्छा नहीं लगता भाई। सुअर की बातें मत करिए। चलिए अमीश जी देखिए, आप देखिए, आप देख रहे हैं ना कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? आप देख रहे हैं ना अमीश जी, कीचड़ में किसको मजा आ रहा है? देखिए शक्ल, देखिए अब कैसे देखा आपने, सारे दर्शक ने देखा कैसे शक्ल बनाई। फिर से बनाइए, एक बार फिर से बनाइए। चलिए, हाँ, कीचड़ दिखाइए, कीचड़ आया। आपके पास कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। मैं बस यही दिखाना चाहता था। क्यों भाग रहे हैं? देखा सुअर को लाइन, जब लोगों ने ये देख लिया कि कहाँ है सुअर, तब आप चिल्लाने लगे। जवाब देने की, क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है। जी, क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है तो दुष्यंत कुमार साहब ने कहा था, सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन नहीं, आप ही को समय दे रहा हूं क्योंकि सेइंग्स की बात हो रही है, इसलिए दुष्यंत कुमार को मैं कोट कर रहा हूं। तो सूरत सदन की कौन नहीं बदलना चाहता? ओके, ये भी तो बदले। गौरव भाटिया आप ही से सवाल है मेरा। गौरव भाटिया आप सुप्रिया की बात कर, सुप्रिया आपके बीच में वो नहीं बोले। अब गौरव, सुप्रिया की बात का जवाब और ये दुष्यंत कुमार का जो मैंने जिक्र करा उस पर आपका क्या कहना है? जिम्मेदारी तो संसद चलाने की सरकार पे ही होती है। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की हालत पस्त है और इसीलिए देखिए उनके प्रवक्ता भी जब आते हैं, राहुल गांधी, उनका क्या हाल हो जाता है। मैंने चीन पे तथ्य दिए थे, ये तथ्य नकार नहीं पाई, सुअर पे पहुंच गई, कीचड़ दिखाई देने लगा। अपनी पार्टी के लीडर के लिए तो मैदान में उतर जाना पड़ता है। अब देखिए फिर चवन्नी का ट्रोल बनकर। अब देखिए कमजोर है ना, एक सवाल क्या कमजोर तो है, सरकार को उतर जाना पड़ता है। अच्छा, कमजोर है से तो भयभीत है आप राहुल गांधी जी से। अगर हिम्मत है तो मैडम कमजोर है, आज आप मान लीजिए। अच्छा, क्यों हम किसी को चवन्नी का ट्रोल बोले या किसी को कुछ और बोले? मुझे लगता है ओके अपने अपने विषय पर बात रखें। हाथों से पानी ओके गौरव भाटिया, ओके गौरव भाटिया, अब अपनी टर्न पे। गौरव, सुप्रिया जी आपको मैंने टर्न दी, आपने अपने दौर में बोला, लेकिन मैं क्विक तीन सवाल गौरव भाटिया और सुप्रिया श्रीनेत से करना चाहता हूं और उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले गौरव भाटिया अपनी बात को समाप्त कर ले, 40 सेकंड आपके हैं, फिर मैं उस तीन सवालों को लेकर आता हूं। देखिए अमीश जी, नरेंद्र मोदी जी पानी पी रहे हैं तो ये दिखा रही हैं, अरे गांधी परिवार ने तो भारत की जनता का खून चूसा है, भ्रष्टाचार किया है, गरीब के जेब से अठन्नी पड़ी हो तो क्राइम मास्टर गोगो ने चुराई है। और इसका प्रमाण क्या है भ्रष्टाचार पे मैं बता दूं, राहुल गांधी को कैम्ब्रिज में बताना चाहिए था कि मेरे परिवार के 3 सदस्य, मैं खुद, सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है। राहुल गांधी को ये बताना चाहिए था। इंदिरा गांधी
मेरी जो दादी थी उन्होंने आपातकाल लगाया और लोकतंत्र का गला घोट दिया। काला अध्याय है। राहुल गांधी को बताना चाहिए था। सिखों की बात कर रहे थे, 84 के दंगे हुए, करवाए मेरी पार्टी ने, और हमने जगदीश टाइटलर को मंत्री बनाया, सज्जन कुमार को सांसद बनाया, और मेरे पिताजी बोले जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 3,500 नागरिक मारे गए तो क्या हुआ? सुनिए, जाके कीचड़ में खेलिएगा, जिसका इंतजार आप कर रही है। बीच में मत बोलिए, समझ गई? जमानत जब पत्रकार अंदर से खोखली हो, इसलिए बीच में बोलती हो, उधर भाग जाएंगे, समझे? जमानत जब्त हुई तुम्हारी, जमानत जब्त पाएंगे, और पत्रकार रहते टिकट दिया तुमने, तभी तुम्हारी हम निजी टिप्पणी ना करें, हम निजी टिप्पणी ना करें। देखिए, हम निजी टिप्पणी ना करें। इतनी देर से प्रधानमंत्री मैंने उनको भी रोका गौरव जी, जब उन्होंने करा तो मैंने उनको भी रोका। जब वो नहीं, कब्र खोदेंगे ये चूहे, ये मच्छर, ये भ्रष्टाचारी कब्र खोदेंगे, इनको गड्ढे में गाड़ देंगे। नहीं गौरव निजी टिप्पणी नहीं ना गौरव की बात करते हैं। नहीं सुप्रिया, सुप्रिया होल्ड ऑन, आप सुने तो सही मैं किसको बोल रहा हूँ। मेरे जगह जेल के पीछे सबको पता है इसकी क्या असलियत है। अरे चलिए, यहाँ पर आकर मच्छर, आप सुनते हैं, मच्छर से बदतर जनता का खून चूसती हो आके, जमानत जब्त। नहीं, ये शब्द नहीं। अच्छा, निजी टिप्पणी ना कर। अच्छा, निजी टिप्पणी हिम्मत आ जाएगी नरेंद्र मोदी में चीन का चौर। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे हम क्या सड़क पर तो बात, गौरव भाटिया, हम सड़क पर बात नहीं कर रहे। सुप्रिया जी, हम सड़क पर बात नहीं कर रहे। एक सेकंड, देखिए मेरा निवेदन है, मैं माफी चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से। देखिए, इसका दिमाग और इसका मुंह बातें कर रहा है दोनों यहाँ पर आकर, बीमारी से ग्रस्त है। आपके मुंह से कुछ निकलता नहीं है जब वो बकवास। नहीं, मैंने दोनों को बोला सुप्रिया जी। जब वो आप पे बतौर पत्रकार टिप्पणी कर रहे थे तो मैंने बोला निजी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैंने दोनों को बोला सुप्रिया जी, मैंने दोनों को बोला। उनको रोका जहां रोकना चाहिए था। एक सेकंड, देखिए मैं आप जस्टिफाई नहीं करने वाला किसको रोका किसको नहीं रोका, लेकिन पॉइंट ये है, मेरे 3 सवालों का जवाब आप दीजिए अलग से और आप दीजिए। एक सेकंड, आधा मिनट दीजिए मुझे। एक सेकंड, गौरव भाटिया, 30 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। गौरव भाटिया 30 सेकंड के लिए शांत। सुप्रिया जी मेरा निवेदन मारिए, गौरव जी मेरा निवेदन मारिए। सुप्रिया, गौरव भाटिया, क्यों अकेले बोलेंगे? पहले मैं बोलूं? नहीं, अकेला कोई नहीं बोल रहा। एक सेकंड, मेरा सवाल है। एक सेकंड, ऑडियो डाउन, दोनों के ऑडियो डाउन करिए। और सुप्रिया, आप ही के पास मैं आ रहा हूं। गौरव, मैं आपको 40 सेकंड दूंगा उसके बाद, क्योंकि आपने पहले बोल लिया है। और मेरा बार बार निवेदन है कि एक दूसरे के बीच में ना बोले। मेरे 3 सवाल है, उनका आप जवाब दे दीजिए। क्या आपको लगता है सुप्रिया कुछ चीजें अवॉइडेबल थी जो राहुल जी ने बोली? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर संसद को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है तो विपक्ष की भी उतनी है। सवाल नंबर 3, इन सब में अगर देश का सदन नहीं चल पा रहा तो नुकसान किसका हो रहा है? देश की जनता का। सुप्रिया, ये जो है ना, इसको पाखंड और ढोंग कहा जाता है। सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी, और वही सरकार आज सदन को चलाने में अवरोध खुद बनी हुई है। पीयूष गोयल निकल के झूठ बोलते हैं, नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं देते हैं। सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, क्योंकि सदन चलेगा तो सवाल इस आदमी पर पूछा जाएगा, सवाल मोडानी पर पूछा जाएगा। असलियत यह है। और मैं आपसे बोलना चाहती हूं, राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिसके लिए वो माफी मांगेंगे, या इनको सोचना भी चाहिए। और इंदिरा गांधी का नाम लेने से पहले 2 बार सोचिएगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदला। आपकी तरह मैं डरा हुआ हूं, चीन का नाम नहीं लूंगा, कोई घुसा हुआ नहीं है, ये सब नहीं किया। उस महिला की नाम लेने से पहले सोचिएगा 2 बार, जिसको अटल जी ने दुर्गा कहकर बुलाया था। यहां पर आकर जबानी जमा खर्च मत किया करो। सोचा मत करो कि बदतमीजी तुम अकेले करने लायक हो। अगर हम बदतमीजी को बोला तो कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। जी, अरे अब वो भी आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आप उनके बीच में नहीं बोले, ये मेरा वादा है आपको। ओके, गौरव भाटिया, आप मेरे 3 सवालों का आप जवाब दीजिए। राहुल जी माफी नहीं मांगेंगे तो क्या आप सदन नहीं चलेगा? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर राहुल गांधी ने कह दिया, विदेश के अंदर यह कह दिया कि लोकतंत्र कमजोर है भारत का, तो उससे भारत का लोकतंत्र तो कमजोर नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको लगता नहीं है कि शासन आपका है तो सदन चलाना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है? धन्यवाद अमित जी, आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले पूरी डिबेट में
मैंने इनके बीच में एक बार नहीं बोला, ये बार बार बोली। ये अपने आप में दर्शाता है कि हल्का प्रवक्ता कौन है, किसकी हालत खराब है, और आपत्तिजनक टिप्पणियां इन्होंने पूरे समय करी। दूसरी बात, आप मुझे बताइए, क्या देश का अपमान विदेशी धरती पे कोई करेगा? आपको लगता है कि संसद, जो कि भारतीय जनता का प्रतिबिंब है, वो सहन करेगा? भारतीय जनता पार्टी सहन करेगी? अरे हम बार बार मांग करेंगे कि माफी मांगो, और तब तक मांग करेंगे जब तक माफी वीर राहुल गांधी फिर से माफी नहीं मांगते। मेरे हाथ में सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है जिसमें राहुल गांधी ने पहले झूठ बोलकर कि चौकीदार चोर है राफेल मामले में माफी मांगी थी, हाथ में लाया हूं। तीसरी बात, इन्होंने ये नहीं कहा राहुल गांधी ने कि कमजोर हो गया भारत का लोकतंत्र। अभी जी इन्होंने कहा लोकतंत्र खत्म हो गया है, न्यायपालिका खत्म हो गई है, मीडिया खत्म हो गया है, और हर कोई जानता है कि ये सफेद झूठ है जो केवल एक भ्रष्टाचारी, जो केवल एक कंफ्यूज्ड बालक राहुल गांधी बोल सकता है। और अंत करूंगा, जो बात मैंने कही निजी बिल्कुल नहीं थी। ये जो महिला यहां बैठी है, इन्होंने पत्रकार रहते हुए एक पार्टी का टिकट दिया, मेरे हाथ में ये है, और इनकी जमानत जब्त हुई, और अब कूदने लगी। जब सच्चाई बताऊंगा चिल्लाएंगी, बौखलाएंगी, बिफर जाएंगी। लेकिन यही दर्शाता है कि जो तथ्य मैं रख रहा हूं उसमें कितनी सच्चाई है। ये देख लीजिए इनकी हालत, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी ये किसी जानवर का नाम ले रही थी, पूरा देश देख रहा है कि किसकी हालत क्या है इस वक्त। यही वो मच्छर है जो जनता का खून चूसता है। अच्छा ठीक है। अरे मैडम, सुप्रीम कोर्ट में विश्वास कर लो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लो। नहीं अगर पढ़ाई लिखाई आती तो पत्रकार कैसे बनी? गांधी परिवार के कोटा से बनी। गांधी परिवार ने कहा था ओ इसको भी लगा लो पत्रकार। देखिए यही तरीका था, समझ आ गया। भ्रष्टाचारी परिवार से मदद ली थी, तभी गले में उनका पट्टा पहने घूम रही हो। ये हम क्यों बोले कोई किसी का पट्टा डाल के घूम रहा है? अशोक गहलोत कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा गौतम भाई, अशोक गहलोत से कह दो जी वो रद्द करे करार। जी गौरव और सुप्रिया, गौरव एंड सुप्रिया, एक सेकंड। ये देखो भ्रष्टाचार से तुम हो, इधर देखो नष्ट कर रहे हो। जी देखिए, अदानी की फोटो कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है, अदानी की फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ भी है। अब देखिए, अदानी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश के सदन भी अपना काम कर ले तो बड़ा जरूरी है। मेरा निवेदन ये है, एक सेकंड देखिए, ये देखो अभी जी देखो अरे आप दोनों तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं दोनों तस्वीरें देख रहा हूँ, जनता भी देख रही है, जनता बहुत कुछ तय करेगी। लेकिन ये वाली देखो, ये प्रवक्ता का स्तर है कांग्रेस पार्टी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं अलग से 30 सेकंड आपको दोनों को दे रहा हूँ, अलग से। एक सेकंड, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। सुप्रिया 20 सेकंड आपके पास, मेरे पास एग्जैक्ट 20 सेकंड है। लास्ट वर्ड, क्या सदन चल पाएगा? क्या राहुल जी या कांग्रेस कुछ समन्वय बनाने का प्रयास करेगी? 20 सेकंड, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राहुल गांधी जी ने स्पीकर से बोलने का टाइम मांगा है। सरकार सदन चलने नहीं दे रही है और आप हमसे पूछेंगे सदन चल पाएगा? माफी मांगेंगे राहुल गांधी जी को, चलने दीजिए सदन। माफी मांगेंगे राहुल जी? राहुल गांधी जी ने बोलने का टाइम मांगा है, क्यों नहीं वक्त दे रहे हैं आप? क्यों घबराते हैं? क्यों भाग रहे हैं सदन से? गौरव भाटिया 15 सेकंड आपके। गौरव भाटिया 15 सेकंड आपके। राहुल गांधी अगर माफी नहीं मांगेंगे तो सदन नहीं चल पाएगा, पूरा सदन वॉश आउट होगा। देखिए, बड़ी नाइंसाफी है। उनको 30 सेकंड, मुझे 15, उनको 20 सेकंड ही दिए। इनको संविधान का स नहीं आता है। ये स्पीकर तय करेगा कि आगे उनको राहुल गांधी को समय देना है या नहीं। लेकिन खड़गे जी ने यह जरूर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जांच हो जाए अदानी मामले में तो यही उचित होगा। अब जब हो गई है तो पलटू राम पलट गए हैं। अब आप मुझे बताइए, और मीर जाफर की एक फोटो और दिखा दूं और पूरा देश। शुक्रिया। समय समाप्त होता है यहां पर। लेकिन आज का निष्कर्ष यही है कि जनता सब देख रही है, लोकतंत्र कितना कमजोर हुआ, कितना घटा और कितना बड़ा।
देश की जनता जनार्दन सब देख रही है, लेकिन एक चीज जरूर बड़ी है, वो है वैमनस्य नेताओं का आपस में। उसके लिए कोई प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है, इस डिबेट में ही देख लीजिए। नमस्कार।